ऑल राइट, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 28 सितंबर, ट्यूसडे। तो ये रहा निफ्टी आज मॉर्निंग से। अभी कुछ किया नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। 10 o'clock के बाद लेंगे अगर ट्रेड्स लेने हैं तो। अभी बस व्यू में रखेंगे, माइंड ओपन रखेंगे। और ये पूरा चार्ट है हमारा, लिस्ट देखते रहते हैं, ठीक है ना। ओके, अपडेट देता हूँ अगर कुछ चेंजेस लाता हूँ तो। ठीक है, ऑल राइट, थोड़ा सा एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। 30 मिनट चार्ट पे अगर निफ्टी को देखें तो ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है ना। ये इसका चैनल है, इसको हटा देता हूँ एक सेकंड। ये इसका चैनल है, अगर देख सकते हैं, है ना। ये रेंज और ये रेंज, इन दोनों के बीच में ये मूव कर रहा है एज ऑफ नाउ। थोड़ा सा जूम करके देखें, अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो 5 मिनट चार्ट पे ये इसका चैनल का मूव है, ठीक है। यहाँ पे हिट किया है, यहाँ पे हिट किया है, यहाँ पे हिट किया है, यहाँ यहाँ अब यहाँ हिट किया है। तो एक्सपेक्टेशन है यहाँ तक नीचे तो फॉल देगा, ठीक है। और और क्या है, ये एक लेवल्स है जो की लेवल्स है। ये लेवल्स क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी बार टॉप बनाया है, ठीक है। ये यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिया, वो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, है ना। मतलब बेसिकली ये पूरा रेंज इसका सपोर्ट बन गया यहाँ पे, ये। और इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिखाया, फिर रिट्रेस करके ऊपर चला गया, है ना। और फिर देखो इसके आगे जस्ट यहाँ पे फिर से सपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ से ये ब्रेकडाउन देगा, है ना। और यहाँ तक एटलीस्ट रीच तो करेगा, ठीक है। देखते हैं क्या रहता है 1 मिनट चार्ट पे अगर देखें तो। ये क्लियर है, ये नीचे गिरेगा और वहाँ तक रीच करेगा जो हमारा ट्रेंड लाइन था। कहाँ गया, हाँ राइट, ये अपना जो ट्रेंड लाइन था यहाँ तक एटलीस्ट रीच करेगा अगर इसको अभी ब्रेक करता है तो। फिर उसके बाद कैसा मूव देगा डिपेंड करता है। लग रहा है आज इस चैनल के अंदर ही मूव करेगा, यहाँ से यहाँ कर सकता है। नीचे जाने के चांसेस कम हो सकते हैं, रीज़न बीइंग कि ये जो रिट्रेसमेंट का एंगल है, ये एंगल विजिबल है कि ऐसे एंगल्स में मूव कर रहा है ना। तो ऐसे एंगल में अगर मूव कर रहा है तो यहाँ से ये फॉल देना, एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसा थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उल्टा ये इस चैनल के अंदर ही मूव देगा, ये एक्सपीरियंस कहता है। बट यू नेवर नो, मार्केट क्या करेगी, है ना। अब यहाँ से फॉल हुआ तो यहाँ तक तो रीच करेगा, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, अपडेट देता हूँ मैं अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो। ऑलराइट, निफ्टी अभी तक कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। 10 o'clock हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। इस लेवल्स को ये रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ पे हल्का हल्का ब्रेकआउट दिखा रहा है, पर ये कोई ट्रेंड नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है। काफ़ी चौपी सा लग रहा है मार्केट, है ना। यहाँ से आया, ऊपर गया, फिर लोअर लो नहीं बनाया, लोअर हायर हाई नहीं बनाया। काफ़ी साइडवेज और चौपी सा लग रहा है। और ये ट्रेंड लाइन भी नहीं है कोई, कि यहाँ से जो ये डाउन में कोई ट्रेंड लाइन होगा, नहीं। ये रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये पूरा ट्रेंड लाइन तक आया भी नहीं है ना। यहाँ पे ये गैप रह गया है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते, है ना। एक ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म वाला ट्रेंड लाइन था, उसको अगर कुछ चेंजेस आता है फिर सोच सकते हैं, है ना। इस लेवल से अगर ब्रेकआउट दिखता है तो सोच सकते हैं यहाँ से कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी अगर आता है तो, है ना, यहाँ के बाद से। बट उसके पहले कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। अपडेट देता हूँ मैं कुछ चेंजेस आए तो, है ना। ओके चलो, ऑल राइट, ये एक ट्रेड लिया है मैंने कोल इंडिया में। यहाँ पे बाई किया हुआ है 173.65। रीज़न क्या है, पहला तो इसने ये अप ट्रेंड बनाया है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे रिट्रेस किया है, लो हाई हाई लो हाई हाई, और ये रहा इसका ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। और इसका अगर 30 मिनट चार्ट देखें तो 30 मिनट चार्ट पे क्या है, ये इसका ट्रेंड लाइन है जिसने इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम। और इसका जो एंगल था, इसका एंगल जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड में एंगल है। यहाँ पे एक एच भी दिख रहा है, अगर वैसे कंसीडर करें तो एच भी है, और यहाँ से ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ से अप होने के चांसेस हाई है। ये इसका सेटअप है। 1 मिनट चार्ट पे अगर वापस आ जाए, ये रहा इसका, मैंने आर अभी सेट नहीं किया हुआ है। एस एल और लिमिट में सेट कर देता हूँ, करके मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या सेट किया। ओके ओके, निफ्टी का रीज़न मैंने बताया नहीं। निफ्टी ने यहाँ पे उतना अच्छा मूव पैटर्न दिया नहीं है ना, सेटअप अभी दिया नहीं है कोई।
निफ्टी बहुत चॉपी चल रहा है, आगे पीछे कर रहा है, उस रेंज में ही चल रहा है जो लॉन्ग वाला रेंज था, है ना। तो निफ्टी कैसे मूव करेगी वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसकी टेंडेंसी थोड़ी ऊपर जाने की भी हो सकती है, चैनल में ही है अभी, है ना। तो बट यहाँ से क्योंकि इसने इतना सा फॉल देने के बाद इतनी बार ऊपर गया है ना, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए। और दूसरा रीज़न ये है कि 30 मिनट चार्ट पे अगर देखें तो ये जो एंगल है ये थोड़ा डाउनवर्ड बन रहा है और क्योंकि डाउनवर्ड एंगल है तो यहाँ पे हो सकता है ये ऊपर जाके इसको तोड़ के निकल जाए, ये एक्सपेक्टेशन है। तो इसीलिए मैंने बाई किया हुआ है अभी, इवन तो यहाँ पे रेड कैंडल से कुछ कोई ब्रेकआउट आया नहीं है और इस कैंडल पे कंसिडर कर सकते हैं ब्रेकआउट, है ना। बट बहुत ज़्यादा कुछ मूव नहीं है, ये बहुत ही छोटा मूव है। तो ठीक है, देखते हैं, अपडेट देता हूँ। और एसएल और टारगेट में, टारगेट का तो यहाँ पे फिक्स है, बट एसएल का मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस लेवल्स के जस्ट यहाँ पे दे दूँ, इसके नीचे, या यहाँ पे दे दूँ, यहाँ से टच करके निकल जाएगा क्योंकि क्वांटिटी मैंने 76 ली है तो उसके हिसाब से एसएल यहाँ पे बैठ रहा है ना। इस जोन के, ये जो जोन है इस जोन के नीचे दूँ या ना दूँ, क्योंकि यहाँ पे ये, अगर मुझे इसको नीचे करना है, सॉरी, अगर मुझे इसको नीचे करना है तो मुझे इसके नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। फिर मेरी रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और मुझे मेरा टारगेट इससे और ऊपर देना पड़ेगा, मेंटेन करने के लिए यहाँ देना पड़ेगा, है ना। तो एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। ठीक है, अपडेट देता हूँ मैं क्या होता है, डायरेक्शन के ऊपर डिसाइड करेंगे ना। ओके चलो। ऑलराइट, इसने थोड़ा अप मूव दिखा दिया है, तो हमारा एसएल जो है वो ओरिजिनल एसएल जो है, जो पोजीशन था 76 क्वांटिटी का, वहीं पे रख देंगे 172.35, और जो टारगेट होगा उसको 1.3 पे रख देंगे। ये कहाँ पे है, 1.3, 175.35 पे रख देंगे, है ना। ओके चलो। ऑलराइट, ये काफ़ी ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे एसएल लगाने का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक एसएल को मैं शिफ्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ इस लेवल्स पे, है ना। देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, अपडेट देता हूँ मैं। ऑलराइट, टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे एसएल को मैंने एग्जिट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। वेल डन, अच्छा ट्रेड था, सेटअप सही था, है ना। हाई टाइम फ्रेम वाला सेटअप सही था क्योंकि ये एंगल डाउन में था और ये एचएनएस का भी रीज़न था, तो इसीलिए इसने पुश दिखाया इतना, इवन दो निफ्टी यहाँ पे गिर रही थी। निफ्टी ने कोई सेटअप नहीं बनाया अच्छा, है ना। निफ्टी काफ़ी देर से साइडवेज चल रहा है, नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे गया, काफ़ी साइडवेज चल रहा है, अभी भी इसी चैनल में चल रहा है जो 5 मिनट का जो चैनल देखा हुआ था, है ना। तो क्योंकि इस चैनल में चल रहा है, ये बेसिकली कंसोलिडेशन अभी भी बोल सकते हो इसको, है ना। मूव इसके बाद आएगी, तो देखते हैं कौन से साइड में मूव देती है। बट यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड दिखाया था इसने, एक ब्रेक डाउन दिखाया था एक छोटा सा, यहाँ क्या, ये रहा, यहाँ पे ये जो ब्रेक डाउन दिखाया था इसने, ये वाला, है ना। यहाँ से इसने थोड़ा सा फॉल दिखाया, है ना, काफ़ी। तो इवन दो ये फॉल था, सीआईएल ने कोई फॉल नहीं दिखाई, है ना। अगर 1 मिनट चार्ट को इसको देखें तो यहाँ पे कोई फॉल नहीं था, ये यहाँ से लगातार इसने फॉल दिखाया था, बट इसने क्या किया, फिर भी सस्टेन किया। उसका रीज़न क्या था, पहले ये टॉप गेनर पे बन गया, है ना। और टॉप गेनर पे क्यों बना, पहले तो स्टार्टिंग में ऊपर ही था, बट ये सस्टेन कर गया, ठीक है ना। तो एंगल की नोटिस करनी पड़ेगी, ये जो 30 मिनट वाला एंगल है। ओके चलो ठीक है, अपडेट देता हूँ मैं, कोई चेंजेस रहते हैं तो, है ना। ओके ऑलराइट, एक और ट्रेड लिया है हमने, शॉर्ट किया है मार्केट को। उसका रीज़न क्या है, दो रीज़न है। पहली बात, यहाँ पे एक एचएनएस का टेंडेंसी दिखा रहा है ये, है ना। तो ये रहा इसका एचएनएस पैटर्न हल्का सा, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ से ये हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, और यहाँ पे ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे टेंडेंसी बना सकता है नीचे गिरने की इस रेंज तक, ठीक है। तो मैंने एनटीपीसी को शॉर्ट किया हुआ है। एनटीपीसी को शॉर्ट करने के क्या रीज़न है, मल्टीपल रीज़न है ना। पहला, इसमें भी एचएनएस बना है, ये जो पैटर्न है यहाँ से ये एक एचएनएस की तरह दिखा रहा है ना। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, ट्रेंड लाइन जो है ये डाउन ट्रेंड का बना रहा है, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, और ऐसे करके ब्रेक डाउन,
है ना, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसका जो वो है, इसका जो लो है वो इसके 60% वाला लो नहीं है ना, और नीचे होना चाहिए था। तो ये ट्रेंड लाइन उतना अच्छा नहीं है उसके हिसाब से, बट ठीक है। और भी कुछ रीज़न्स है। और रीज़न क्या है, अगर 30 मिनट चार्ट पे चले जाएं, 30 मिनट चार्ट पे ये इसका ट्रेंड लाइन है 30 मिनट का, जो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिट्रेस करेगा थोड़ा सा, यहाँ से ये रिट्रेस करेगा। और इसके रीजंस क्या हैं, एक तो ये एंगल हो गया, ये स्टीप एंगल है, स्टीप एंगल को इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये स्टीप एंगल को क्योंकि ब्रेकआउट दिया तो ये डाउन में जाएगा। और क्योंकि निफ्टी भी फॉल कर रही है तो उसके भी चांसेस है, क्योंकि निफ्टी फॉल कर रही है तो वो ब्रेक डाउन देगा, है ना। इवन तो निफ्टी ने कुछ बहुत अच्छा कोई सेटअप दिखाया नहीं है ना, काफ़ी साइडवेज मूव कर रहा है, तो इसीलिए मैंने एक ही लिया हुआ है ना। और 1 मिनट चार्ट पे कहाँ है, रिस्क मैंने कितना लिया हुआ है इसका, इसका रिस्क लिया है मैंने 140 का। उप्स, ये शायद 100 का लेना मुझे चाहिए था, बट ये 140 वाला ही नोट रह गया, है ना। ठीक है, चलो कर सकते हैं, है ना। ओके, अपडेट देता हूँ मैं, कुछ चेंजेस आते हैं तो, है ना। ओके चलो, ऑल राइट। ये एक और शॉर्टिंग का ट्रेड लिया हुआ है मैंने, है ना। कहाँ क्या सेटअप है मैं बता देता हूँ। 1270.65 पे आया है, यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे मैं करना चाह रहा था बट इतना फास्ट नीचे आ गया तो इसलिए शॉर्ट हो गया। रीजंस क्या क्या है, पहली बात ये टॉप लूज़र पे है, ठीक है। और इसने ये डाउन ट्रेंड बनाया है ना, हाई लो लोअर हाई लोअर लो करके, हाई लो लोअर हाई और लोअर लो करके इसने डाउन ट्रेंड बनाई, है ना। और ये इसका एक ब्रेकडाउन था यहाँ पे, इस वैल्यू पे विथ वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे विथ वॉल्यूम चेक कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। इस पे शॉर्ट किया था, काउंट करना था, है ना। और एक रीज़न क्या है, ये एक एच पैटर्न यहाँ पे बना रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, ये ऐसे और ये ऐसे करके बना रहा है ना। और थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या है, अगर 30 मिनट चार्ट पे जाके देखें तो 30 मिनट पे ये इस लेवल्स पे आ गया है, ये इसका एवरेज लेवल है, ठीक है। इस एवरेज लेवल पे काफ़ी बार ये ट्राई कर रहा है, और अगर इससे नीचे गिरेगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये काफ़ी बार ट्राई कर रहा है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है। और लॉन्ग टर्म में ये भी थोड़ा काफ़ी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, हाई लो लोअर हाई लोअर लो करके, है ना। तो इस लेवल से ब्रेक करेगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे जाएगा। यहाँ पे एक बार टेस्ट किया था, यहाँ पे काफ़ी बार ये चॉपी पैटर्न दिखाया इसने, तो इसलिए मैंने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है ना। अपडेट देता हूँ मैं। एनटीपीसी का जो ट्रेड है हमारा वो अभी भी इंटैक्ट है, वो ऐसे पोजीशन पे है ना। इस लेवल्स को वो रेस्पेक्ट कर रहा है अभी भी, है ना। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके चलो, ऑल राइट। इसने ब्रेकडाउन दिखा दिया है और काफ़ी नीचे भी आ गया है ना। तो मैं एसएल को क्या करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट करके इसके बीच में कर देता हूँ। ये जो टॉप है और इसका जो टॉप है इसके जस्ट बीच में कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये 3200 है, 0.05 पे लगा देता हूँ। ओके चलो, अपडेट देता हूँ मैं, चेंजेस आते हैं तो, है ना। तो एच सी एल टेक का जो हमारा ट्रेड है वो अभी ऐसे लेवल्स पे खड़ा है ना। देखते हैं, मैं एस एल सेट नहीं किया हुआ है, कर देता हूँ। इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं है एस एल सेट करने का। यहाँ पे अगर दे सकता था तो सही था, बट ये लेगा तो यहाँ से डायरेक्ट पूरा ऊपर जाके लेगा, है ना। तो ये लेवल सेट करता हूँ जो एग्जिस्टिंग था 25 क्वांटिटी के लिए, चेक करके एक बार, है ना। ओके चलो, करके अपडेट देता हूँ मैं। ओके, तो मेरा ट्रेड तो काफ़ी आगे आ चुका है यहाँ तक, है ना। बट मेरा चिंता क्या हो रहा है कि निफ्टी जो है, निफ्टी ने अपने चैनल पे आके पहुँच चुका है, ठीक है। ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने नोट मार्क किया था। अगर हम लोग एकदम फर्स्ट से देखें, मॉर्निंग से जो लाइन बनाई थी, ये देखो एग्जैक्ट उस वाले लाइन पे आके जाके पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, डिफ़िकल्ट है कंसीडर करना कि क्या यहाँ से ये रिवर्सल दिखा देगा। इट इज़ पॉसिबल, है ना। तो अगर यहाँ से अगर ये रिवर्सल दिखाता है ना, अगर ब्रेकडाउन नहीं रहता है, ये रिवर्सल अगर दिखाता है, क्योंकि इसकी जो एंगल है वो थोड़ी डाउन साइड है, तो चांसेस हाई है इसके कि ये इसी जोन के अंदर ही मूव करे, है ना। तो हो सकता है ये हमारा पूरा ना पहुँचे। चलो नीचे आ गया है, अगर यहाँ तक आया है तो नीचे और जाने के चांसेस है
है ना। ठीक है, देखते हैं, अपडेट देता हूँ मैं। बट दूसरा वाला जो ट्रेड है HCL टेक, वो कहाँ पे है वो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो अभी ऐसे पोजीशन में है, ठीक है, सॉरी, राइट, यहाँ पे है वो वाली ट्रेड, है ना। देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, अपडेट देता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो मेरा SL है उसको मैं उतार देता हूँ, कॉस्ट पे कर देता हूँ, है ना। क्या मैंने ज़्यादा कर दिया RR? यहाँ पे इसका RR कितना आ रहा था देख लेते हैं। इसका RR मैंने टारगेट जो पहले दिया था, क्वांटिटी ली थी मैंने। ओके चलो, अपडेट करके मैं बताता हूँ, है ना। ठीक, ऑल राइट। तो ये देखो, इसका लेसन क्या मिल रहा है आज, है ना, कि ये अगर तुमने RR कितना लिया हुआ है इसका 1.44, अगर तुमने यहाँ पे बिठाया होता 1.3 पे, तो कब का तुम्हारा ये टारगेट रीच कर चुका होता। 1.31 पे रीच किया हुआ है, बट 1.44 पे रीच नहीं कर रहा इतने से के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो इंट्राडे है, इंट्राडे में काफ़ी फास्ट स्विचिंग होती है। इतने फास्ट स्विचिंग में तुम RR इतना ज़्यादा बिठाना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, ठीक है। इतना ज़्यादा RR मत बिठाओ। क्या करो, तुम एग्ज़िट कर दो 1.3 लेवल्स पे, है ना। अगर तुम है और चाहिए बाद में, तो तुम 80-20 का रूल लगाओ, है ना। 80 और 20 का, 80% बुक करो, 20% छोड़ दो, वो कर सकते हो, ठीक है। बट ये देखो, ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाता जबकि तुमने यहाँ पे इसका जो रिस्क लिया था, इसका 140 का रिस्क लिया था तुमने, है ना। अगर 140 का तुमने इसका रिस्क लिया था, तो इसका क्या मतलब है, 140 के रिस्क का ये मतलब है कि इवन विथ 140 का रिस्क जो तुमने लिया है, तो इवन विथ 1:3 RR, है ना, 1:3 RR पे 140 रिस्क पे, इवन देन तुम्हारा 200 प्लस मूव हो जाता, है ना। तो तुमने यहाँ पे तुमने टारगेट दिया, वो नेसेसरी नहीं था, ठीक है। और तुम्हें ये समझना चाहिए, ये जो पोजीशंस है निफ्टी ने जो ये चैनल के एंड तक ये इसने मूव दिया हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा उसको उतना अच्छा से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये अप मूव भी दे सकता है, थोड़ा सा डबल बॉटम दे के ये अप मूव दे सकता है ना। तो उसको जज नहीं कर सकते। तुमने जो शॉर्ट किया था वो ऐसे लेवल्स पे था, तुम्हारा ये निफ्टी ने इतना बड़ा मूव दे दिया, तो तुम्हें यहीं पे तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए 1:3 पे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। और जो SL अभी है, SL अभी यहाँ पे है, सॉरी, SL अभी यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, अपडेट देता हूँ मैं। ऑल राइट, ये रहा इसका ट्रेड, जो HCL टेक का ट्रेड था। HCL टेक के ट्रेड में ये टारगेट हिट हो चुका है। 80% मैंने बुक किया है, 20% मैंने छोड़ दिया है। छोड़ने का रीज़न क्या है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका जो अगला फ्रेम है, इसने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, तो अगला फ्रेम यहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा और नीचे करके यहाँ पे ऐसे लेवल्स पे एक और टारगेट बिठा देंगे, है ना। ओके चलो, देखता हूँ, वो सेट करके मैं बताता हूँ। ओके, ऑलराइट, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, है ना, सॉरी। जो हमारा NTPC का ट्रेड था, उसमें क्या हुआ, जो RR का गलती था वो तो, अच्छा, इसका SL हिट हो गया है, TSL, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली ये TSL हिट हो गया। अगर मैं RR 1.3 का बिठा था, है ना, तो सही हो जाता। अच्छा, मैंने बता दिया 80-20 वाला रूल फॉलो करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तुम्हें RR मिल सकता है, कभी मत करना कि पूरा RR ले लो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें, इंट्राडे में स्पेसिफिकली, है ना, इतना बड़ा RR लेना। ओके, और दूसरा जो ट्रेड है हमारा HCL टेक का जो ट्रेड है, उसको जो शॉर्ट किया हुआ है, उसमें अभी ऐसे पोजीशन पे है। 80% मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है ना। टारगेट मेरा हिट हो चुका है। वेरी वेल, ये वेरी गुड। ये इसका टारगेट था 1.3 का टारगेट था, है ना। और मैंने जो 20% क्वांटिटी है वो उसको मैंने छोड़ दिया है। छोड़ने का रीज़न क्या है, छोड़ने का रीज़न ये है कि मुझे और कोई जगह नहीं दिख रही है एग्ज़िट के अलावा इसके, है ना, सॉरी। बट इतना नीचे तो जाएगा नहीं, है ना, इतना नीचे तो ये गिरेगा नहीं। यही पोजीशन देख रहा है, बिकॉज अगर मैं 5 मिनट चार्ट पे भी देखूं, 5 मिनट चार्ट पे भी चेक करूं, तो यहाँ का जो लास्ट वाला जो ट्रेड है, वो यहाँ यहाँ तक पहुँचा था, ठीक है। तो ये इसका कैंडल हो सकता है कि इसने इतना बड़ा बना दिया हो इसका, है ना। तो ऐसे लेवल पे एग्ज़िट कर देते हैं ना, क्योंकि ये इसका इसका ये रीज़नेबल लेवल होगा, है ना।
तो इसको यहाँ पे बैठा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ऐसे लेवल्स पे बैठा देते हैं, 60.00 पे कर देते हैं, है ना। ये ठीक रहेगा आई थिंक, मिड पॉइंट होगा ऑलमोस्ट जो प्रायर एग्जिट था उससे। ठीक है, ओके चलो अपडेट देता हूँ अगर क्या होता है ना। ओके ओके सो क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी चौपी सा मूवमेंट बना रहा है, जो 20% का जो एस है वो मैंने वापस यहीं पे रख दिया है। इसका रीज़न क्या है लगाने का, यहाँ पे निफ्टी जो है इसने वो चैनल फॉलो किया है जो फर्स्ट से मैं बता रहा था, है ना। ये चैनल फॉलो किया है, ठीक है। तो क्योंकि इसको इस चैनल को बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, तो अभी निफ्टी का हाई चांस है वापस ऊपर के ऊपर जाने का। अगर निफ्टी को नीचे गिरना है ना, तो ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन दिखाएगा, पर अभी तक इसने दिखाया नहीं है। इसने एग्जैक्ट डिटो सेम टू सेम वही वाला पैटर्न बनाया जो एक्सपेक्ट किया था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो हो सकता है ये निफ्टी यहाँ पे मूव कर जाए अगर यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड नहीं दिखाता है तो, है ना। इसीलिए चलो ये हिट हो गया लग रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड भी ख़त्म हो गया, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, एक्चुअली आज के लिए रिस्क के हिसाब से, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के हिसाब से मेरा एक्चुअली कंप्लीट हो गया है ना। तो अभी राइट नाउ ऐसा सिचुएशन है, पोजीशंस में जाके देखे +213 का पोजीशन है। दो विंस जो थे 129 और 127 1:3 रेशियो का जो लिया था, और एनटीपीसी का जो 1:4 के लिए जो वापस आके टीएसएल हिट हो गया, -43 हो गया अनफॉर्चुनेटली, वरना ये भी कंप्लीट हो जाता, है ना। अगर हम लोग इसको देखें, ये देखो आफ्टर टीएसएल इसने क्या किया है, और ये होता 1:3, है ना। 1:3 यहाँ इस पे होता, क्योंकि मैंने बाई ये था, है ना, 1:2.5 1:3.1। तो ये देखो एग्जैक्टली 1:3 से इसने रिवर्सल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हें केयरफुल रहना है, और इसका रीज़न भी क्या हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये टॉप गेनर है, ठीक है, ये समझो, ये टॉप गेनर है, रिवर्सल देगा राइट, बट कितना रिवर्सल देगा, क्या ये पूरा पूरा रिवर्सल देगा, नॉट नेसेसरीली, है ना। ये देखो इसने ये यहाँ से जो अप दिया है, इसने देखो रिवर्सल पूरा नहीं दिया, इसने छोटा सा दिया और फिर ये ऊपर ले लिया। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये रिट्रेस जब दिया तब निफ्टी इसको सपोर्ट कर रही थी नीचे जाने के लिए यहाँ पे, और इसने जैसे ही अप मूव दिखाया इसने वापस ऊपर दे दिया, है ना। तो ये केयरफुल रहना है, ठीक है। 1:3 के ऊपर मत दो। इसका रीज़न क्या है कि 1:3 का मूव मिलना बहुत मुश्किल है, इसको कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट है ना। 1:1 अगर लोगे तो वो बहुत कम हो जाता है। 1:3 तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है अराउंड, है ना। तो इसको मेंटेन करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके चलो, HCL टेक का कहाँ पे है अभी देख लेते हैं एक बार। वैसे देख के कोई नीड नहीं है, ये रहा, वहीं पे चॉपी में पैटर्न मूव कर रहा है, हो सकता है वापस और नीचे आ जाए, पर ठीक है हमारे लिए इतना ठीक है ना। और रीज़न भी मैंने बता दिया कि निफ्टी ने इस चैनल पे वापस दे दिया है, तो हो सकता है वापस ऊपर चला जाए, कोई ठीक नहीं है ना। टाइप 3 हो सकता है, ये टाइप 3 हो जाए, है ना। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है ना। तुम्हें प्रॉपर सेटअप के हिसाब से काम करना है। सेटअप तुम्हारा जितना था उतना तुमने कर दिया, है ना। ओके चलो, ये इसी में जो गलती था ये ध्यान रखना, जो एनटीपीसी का था 1:3 वाला ध्यान रखना, है ना। ओके चलो ठीक है। आई डोंट नो वाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट सेटअप गलत हो तो अलग बात है, ठीक है। ये सेटअप तुम्हारा करेक्ट था, ध्यान दो, ये सेटअप तुम्हारा करेक्ट था। ये पिछले वीडियो में भी एक सिमिलर चीज़ हुआ था, जो इसने जस्ट तुम्हारे ट्रेंड टारगेट को मिस करके निकल गया था ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो टारगेट के लिए तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेंगे, दो तीन चीज़ें नोट लिख लेता हूँ। पहली बात, जो आर है 1:3 से ज़्यादा देना डिफ़िकल्ट चीज़ है ना, इंट्राडे में, और तुम इंट्राडे ही करते हो, तो 1:3 से ज़्यादा मिलना डिफ़िकल्ट चीज़ है, एटलीस्ट तुम्हारे सेटअप्स के हिसाब से, है ना। ऑब्वियसली अगर तुम ऐसे करोगे तो 1:3 से तो ज़्यादा ही चला जाएगा ना। अगर तुम इसको ये यहाँ से जब तुमने वो लिया था, क्या कहते हैं, एसएल लगाया था, यहाँ पे एसएल नहीं लगा के तुम यहाँ से लगाओ, तो 1:3 की 1 ये लो 1:10 बन जाएगा, है ना। बट तुम्हें एसएल को रेस्पेक्ट करते हुए अगर तुम जनरली करो, तुम्हारे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो तुम्हारे बेसिक ट्रेड्स हैं उसके सेटअप के हिसाब से, तुम्हारे सेटअप के हिसाब से, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 1:3 तुम जो रिस्क लेते हो, जिस रेंज का तुम रिस्क लेते हो, उसमें 1:3 एक रीज़नेबल रिस्क लेवल है, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड क्या है, जो एसएल और टारगेट है उसको केयरफुली बिठाओ।
की लेवल्स के ऊपर एसएल बिठाओ और की लेवल्स के ऊपर टारगेट बिठाओ, ठीक है। यहाँ पे टारगेट ज़्यादा देर काम नहीं करता है, यहाँ पे एसएल ज़्यादा देर काम नहीं करता है, ये ऐसे जाके नीचे आ जाता है वापस, ये ऐसे जाके ऊपर आ जाता है वापस, है ना। तो तुम्हें ये लेवल्स, की लेवल्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, की लेवल्स को अंडरस्टैंड करना है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं एचसीएल टेक का, है ना। अभी हमने जो ट्रेड लिया था, कहाँ गया, आने दो, लोड होने दो एक सेकंड, ये हमारा ट्रेड था, ठीक है। बहुत कुछ देख के हमने, बहुत सारे सेटअप्स देख के अंडरस्टैंड करके ये ट्रेड लिया था, ठीक है। टारगेट क्या बिठाया था हमने, 1:3 का बिठाया हमने, ठीक है। तो 80 का बिठाया था, 20 के लिए छोड़ा था, बट नीचे आने के बाद हमने यहाँ पे इसका जो वो दिया था लेवल्स, वापस से एसएल यहाँ पे दिया था, तो उसने हिट कर दिया, ठीक है। अभी एक चीज़ समझते हैं, ये ऐसा पैटर्न क्यों दिखा रहा है, इसके नीचे आने के चांसेस इतना ज़्यादा क्यों है ना। ये नीचे क्यों आना चाह रहा है बार बार, इवन तो निफ्टी ऊपर जा रही है, अभी निफ्टी नीचे आ रही है, लकी यू। अभी निफ्टी नीचे आ रही है, अच्छा निफ्टी नीचे आ रही है इसीलिए नीचे आना चाह रही है। बट वैसे भी इसका जो की लेवल्स है, इसको अगर तुम केयरफुली देखोगे, ये तो पहला की लेवल था जहाँ पे तुमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा पहला की लेवल था यहाँ पे, है ना। तो इस लेवल पे तुमने एग्जिट किया हुआ है केयरफुली, और तुमने ये जैसे एग्जिट किया, अगर तुम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, इसके पास और कोई पहुँचने का कोई जगह नहीं है ना। ये इसके बाद यहाँ ऐसे लेवल्स पे अगर है मार्केट, तो इसको पहुँचने के लिए कोई जगह नहीं है, ये यहीं से रिवर्सल दे देगा, क्योंकि इसका यही एक रेंज है, और अगर ये नीचे जाना चाहता है तो इसको पूरा नीचे जाना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो है ना। ये तुम्हें समझना है, की लेवल्स को रेस्पेक्ट करो, टारगेट के लिए की लेवल्स को रेस्पेक्ट करो, और एसएल के लिए भी की लेवल्स को रेस्पेक्ट करो, है ना। तुम्हारे ट्रेड सही हो रहे हैं, वो लास्ट दिन जो मैंने बोला था, है ना, ये ट्रेड है, लेना है एग्जैक्ट, तुम ऐसे क्लोज हो, इतने क्लोज, इतने क्लोज, और इतने क्लोज से ही मेक्स ऑल द डिफरेंस, है ना। इतने क्लोज में ही प्रॉफिट एंड लॉस पूरा डिफरेंट हो सकता है, तो तुम्हें एग्जैक्ट ऐसे ट्रेड्स लेने हैं, है ना। ठीक है, चलो अपडेट देता हूँ मैं। ऑल राइट, निफ्टी ने काफ़ी सडनली काफ़ी लंबा फॉल दे दिया है, बट ये क्या है, बहुत छोटे छोटे कैंडल्स का फॉल है ना। तो डिफ़िकल्ट है इसको एक्सपेक्ट करना और इसके हिसाब से ट्रेड देखना, है ना। अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये क्या हुआ है, इसने इस जोन को ब्रेक किया हुआ है, इस लाइन को जो तब से मैं बोल रहा था, इस लाइन को इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है ना। अगर ऐसे लेवल्स पे भी देखे तो और इसने अभी यहाँ पे रीच किया हुआ है ना। ये इसका एक सपोर्ट था और ये इसका एक बाद में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेके बना हुआ है, यहाँ से जाके यहाँ से जाके। तो देखते हैं क्या होता है ना। काफ़ी निफ्टी थोड़ा वीक था, इसीलिए फॉल दे दिया इसने, है ना। ओके चलो, अभी तक कुछ ले नहीं पाया, और वैसे दिन का ख़त्म हो गया है मेरा, बट अगर सेटअप अच्छा बनता है तो हो सकता है मैं ले लूँ, है ना। देखते हैं क्या होता है। ओके चलो। ऑल राइट, ये कोटक बैंक पर एक व्यू है ना। यहाँ पे ये 30 मिनट का इसका चार्ट है, और इसने काफ़ी बार इस लेवल्स पे हैमर कर चुका है ना। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है अच्छा खासा ऐसे लेवल्स के ऊपर, है ना, इस रेंज को तोड़ के निकलता है, तो एक चांस है अच्छा खासा मूव आने का। ऑब्वियसली वो निफ्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सोच रहा हूँ मैं लूँ कि नहीं लूँ। दिन का आज का तो ख़त्म हो चुका है, बट लेने के लिए चांसेस है काफ़ी, है ना। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, अगर यहाँ से देखें तो ये इसने इस लेवल्स पे ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, दिस वन विथ वॉल्यूम इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और थोड़ा सा सस्टेन करके फिर इसने अप मूव दिखाई है। तो अभी भी मैंने लिया नहीं है। नहीं लेने का रीज़न क्या है कि मुझे एश्योरेंस नहीं मिल रही है, क्योंकि निफ्टी काफ़ी वीक लग रहा है ना। निफ्टी ने कोई अप ट्रेंड दिखाया नहीं है, काफ़ी देर से फॉल कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी अप ट्रेंड दिखा सकता था इस लेवल्स पे, जो चैनल का था यहाँ पे अगर निफ्टी अप ट्रेंड दिखा था, ऊपर जाता, तो वो सस्टेन होता, अच्छा होता। बट काफ़ी निफ्टी काफ़ी वीक है आज, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही है कि मैं बाई करूं, है ना। इवन तो इसमें बाइंग का सेटअप लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर कुछ आता है तो लूँगा, वरना आज के लिए यहीं पे ख़त्म कर दूँगा।
ऑलराइट, अभी आज का और एक्स्ट्रा कुछ पता नहीं चल रहा है। निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा फॉल दिखा दिया है और यहाँ पे सेटअप बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ से और कोई ट्रेड ले सकते कि नहीं ले सकते, इस जोन पे ये टंगा हुआ है। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, जितना हुआ है उतना 3 ट्रेड हो चुके हैं, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 का ही मेंटेन करेंगे, है ना। तो दिखा देता हूँ फाइनली, जितना मैंने पहले दिखाया था उतना ही है, 213 प्लस, ठीक है। ठीक है, ये भी हो सकता था प्लस, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। एनीवेज, वेल डन। चलो ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से।